हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हमने ना सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट किया था। क्लास 12 का ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी को ही हम बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। एटॉमिक पैकिंग फैक्टर, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसको हम बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी को ही हम बोलते हैं एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो क्या होता है ये एपीएफ? अगर हमारे पास कोई यूनिट सेल है, उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है, तो इन एटम ने इस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई किया, यानी ये यूनिट सेल में इन एटम्स ने इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर रखा है, और ये जो बचा हुआ है ये क्या है? फ्री स्पेस है, ये ऑक्युपाइड किया हुआ वॉल्यूम है। तो उनके फ्रैक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। क्या होता है इसका फॉर्मूला? वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल या फिर एटम्स, पार्टिकल्स बोलो या फिर उन्हीं को एटम्स बोलो, ऑक्युपाइड इन अ यूनिट सेल, यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल into 100 वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स एटम ऑक्युपाइड इन अ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यानी इस यूनिट सेल के वॉल्यूम से हम उसको डिवाइड करेंगे into 100, तो हमारा क्या आ जाएगा? एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। तो अब ना ये हमको निकालना होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर एससीसी के लिए, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, डीसीसी के लिए और एफसीसी के लिए। तीनों केसेस में हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या रहेगा? तो पहले हम एससीसी के लिए निकालेंगे, उसके बाद बीसीसी के लिए, उसके बाद एफसीसी के लिए। तो ये हमारा पहला एससीसी, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एटम्स कहाँ प्रेजेंट रहते? एटम्स सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहते। और एटम्स कैसी शेप में रहते? शेप क्या रहता है इनका? एटम्स का स्फेरिकल शेप में रहते ना। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल, ये होता है हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला। तो जो स्फीयर है हमारा, ये क्या है? हमारा एटम कैसा है? स्फेरिकल शेप का है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या रहता है? 4/3 पाई आर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल यानी पार्टिकल एटम का वॉल्यूम क्या रहेगा हमारा? 4/3 पाई आर क्यूब। और हमारे एससीसी में कितने एटम्स रहते? देखा था हमने, एससीसी में एक रहता, बीसीसी में 2, एफसीसी में 4। तो एससीसी में हमारे पास सिर्फ एक एटम रहता, इसलिए एक। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम क्या रहता है? देखो ये किस शेप में है? क्यूब का शेप है ना, ये क्यूब है ना। इस साइड लेंथ का अगर मैं क्यूब ले लूं, इस साइड का क्यूब, ये हो जाएगा मेरा इस क्यूबिक यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो इसको साइड को यानी एज लेंथ, इसको हम बोलेंगे एज लेंथ, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। ये हमारा ए, तो इस ए का क्यूब ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अभी देखो ए में और आर में क्या रिलेशन रहता फॉर एससीसी के लिए? तो फॉर एससीसी ए इक्वल्स टू ट्वाइस आर, क्योंकि देखो यहाँ पे एटम ना सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते, इस तरह से, इस तरह से सिर्फ 1/8 पार्ट इसके अंदर रहता। तो देखो ये जो ए है ये एक आर हो गया, और ये इस स्फीयर का, इस एटम का एक आर रेडियस। आर फॉर क्या? आर फॉर रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर का रेडियस है। तो ए क्या है? ये इस क्यूब की एज लेंथ है, यूनिट सेल की एज लेंथ, यानी ये एक पूरी साइड क्या है हमारी? ए है। और सारे साइड इक्वल रहते ना क्यूब में। तो देखो ये एससीसी के लिए ए में और आर में क्या रिलेशन रहता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। ए इक्वल टू ट्वाइस आर। तो फिर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? ट्वाइस आर। यहाँ पे हम लिखते हैं 4/3 पाई आर, यहाँ पे 4/3 आर क्यूब, आर डिवाइडेड बाय, देखो ए को हम लिखेंगे ट्वाइस आर और इसका होल क्यूब। अभी आर से आर कैंसल, और 2 का क्यूब क्या होता? 8। तो ये आ जाएगा हमारा 4/3 पाई डिवाइडेड बाय 8। आर से आर कैंसल हो गया ना, 2 का क्यूब क्या होता? 8। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 3 2 जा 6, पाई/6, पाई/6 इंटू 100। ये है हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर किसके लिए? एससीसी के लिए। ये कितना आता है? ये आता है 52 पॉइंट समथिंग %, 50 नियरली 52%। तो एससीसी का एटॉमिक पैकिंग फैक्टर क्या है? 52%। देखो आपको इतना सब नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा,
आपको ये याद रखना है कि ए क्या होता है, ए इक्वल टू ट्वाइस आर फॉर एससीसी, और एटॉमिक पैकिंग फैक्टर रहता है एससीसी के लिए 52%। अब हम निकालेंगे बीसीसी के लिए। सेकेंड है हमारा बीसीसी। बीसीसी में एटम कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, एटम एक पूरा एटम बीच में रहता और एटम्स कॉर्नर्स पे रहते। तो हमने देखा था बीसीसी में हमारे टोटल 2 एटम्स प्रेजेंट रहते। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एटम 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या है, ए क्यूब। ऐसे हमारे पास कितने एटम्स है, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम के। टोटल हमारे पास बीसीसी में 2 एटम्स रहते, 2 × तो अभी देखो ए में और आर में क्या रिलेशन रहेगा। देखो ये जो एटम है बीच में इसके प्रेजेंट है, तो पूरा बॉडी के बीच में ये प्रेजेंट रहता, बीच में एकदम यूनिट सेल के। तो इसमें ना देखो ये एक आर, ये यहाँ एक कॉर्नर पे एटम है, यहाँ कॉर्नर पे एटम है, और ये पूरा एक एटम बीच में है इस यूनिट सेल के, इसका एक आर, और ये पूरे एटम का ट्वाइस आर, और ये एक एटम का आर। तो ऐसे 4r इज इक्वल्स टू, ये बॉडी डायगोनल के इक्वल में रहते, यानी 4r बॉडी डायगोनल क्या रहता, 4r इज इक्वल्स टू √3a। देखो एससीसी के लिए a इक्वल टू क्या था, ट्वाइस आर, यहाँ पे 4r इज इक्वल्स टू √3a, इसको स्टार मार्क करो। बीसीसी के लिए इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपको आर में और ए में रिलेशन क्या, आपको एज लेंथ दी हुई रहेंगी और बताएगा कि पूछेगा कि रेडियस निकालो। तो एज लेंथ पे से रेडियस कैसे निकालेंगे, आपको बीसीसी के लिए ये पता होना चाहिए दोनों में रिलेशन क्या है। क्या रिलेशन होता है बीसीसी के लिए, 4r इज इक्वल्स टू √3a। इस पर से r क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू √3, ये इधर मल्टीप्लीकेशन है, इधर डिवीजन में जाएगा, ये होता है r। यहाँ पे r इज इक्वल्स टू a/2 था, यहाँ पे r इज इक्वल्स टू √3/4a हो जाएगा। तो ये होता है हमारा 4r √3 इज इक्वल्स टू √3a फॉर बीसीसी। अब यहाँ पे इसको पुट करते हैं हम, पहले हम इसको लिखते 2 4 × 8 डिवाइडेड बाई 3 पाई r/a, इसको एक साथ लिखती हूँ मैं, r/a क्यूब। अब देखो a को हम लिखेंगे, ये a को 4r की √3 इधर आ जाएगा नीचे, तो a इज इक्वल्स टू 4r डिवाइडेड बाई √3। यहाँ पे इसको मैं फॉर्मूले में पुट करती हूँ, 8 पाई डिवाइडेड बाई 3 इंटू r। इस a की क्या वैल्यू आई, 4r डिवाइडेड बाय √3 होल क्यूब। देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, ये √3 अब ऊपर चले जाएगा, यहाँ पे नीचे है ना ये अपॉन में, ये ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं इस साइड निकालती हूँ इसके लिए, ये यहाँ करी मैंने इसके आगे की कैलकुलेशन, 8 पाई डिवाइडेड बाय 3। अभी देखो ये √3, r से r कैंसिल हो गया, √3 डिवाइडेड बाय 4 और होल क्यूब, 8 पाई अपॉन 3। √3 का क्यूब क्या होता, 3√3, √3 इज टू √3 इज टू √3, 3 बार हम लिखेंगे, ये √3 का क्यूब है, √3 इंटू √3 3, √3 एज इट इज। 4 का क्यूब क्या होता, 4:4 16, 16 4 × 64। तो देखो ये 8 1 × 8, 8 8 × 64, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, 3/8 पाई √3 पाई, क्या आ जाएगा इसका आंसर, √3 पाई डिवाइडेड बाय 8। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो ये होता है एपीएफ फॉर बीसीसी। इसका आंसर आ जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये होगा आपका 68%। देखो एससीसी में क्या आया था 52%, बीसीसी में क्या आ रहा 68। अगर आपको ये पूरा नहीं भी निकालते आया तो आपको ये याद रहना चाहिए कि इसमें 68% बीसीसी में होता और एससीसी में 52%। वैसे तो निकालते आना चाहिए क्योंकि इजी स्टेप्स है, अगर समझ के करोगे तो इजी जाएगा। उसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं एफसीसी के लिए, थर्ड है हमारा एफसीसी। एफसीसी को ही हम और क्या बोलते हैं, सीसीपी, क्यूबिक क्लोज पैक। तो इसमें वॉल्यूम ऑफ एटम क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय ए क्यूब, यूनिट क्यूब ऑफ हमारे यूनिट सेल का वॉल्यूम। तो अभी देखो इसमें कितने एटम्स प्रेजेंट रहते, 4। तो ऐसे 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हमारे पास कितने एटम्स हैं, 4 एटम्स हैं।
तो अब देखो ये होती है हमारी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें एटम कहाँ प्रेजेंट रहते, इन फेसेस पे प्रेजेंट रहते, यानी एक एटम ये कॉर्नर पे और ये फेस पे, ये फेस डायगोनल, तो ये 1R, ये 2R, इस वाले एटम के 2R आएगा ना, पूरा डायगोनल आएगा ना इसका पूरा है, और इसका 1R, यानी इसका रेडियस और इसके 2R और इसका एक रेडियस, ऐसे टोटल हमारे पास 4R इज इक्वल टू ये फेस स्क्वायर का डायगोनल। स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है, √2 इंटू साइड लेंथ। साइड लेंथ हमारे पास क्या है, A है। तो देखो 4R इज इक्वल टू √2A, ये किसके लिए रिलेशन निकाले हमने, ये FCC के लिए। 4R इज इक्वल टू √3A, ये BCC के लिए था, यहाँ पे √2A। ये आपको तीनों रिलेशन याद रहने होना। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में A इज इक्वल टू 2R था, BCC में 4R इज इक्वल टू √3A था, और यहाँ पर 4R इज इक्वल टू √2A है, √2A है। तो इस पर से आप निकाल सकते हैं A इज इक्वल टू 4R डिवाइडेड बाय √2, या फिर R निकाल सकते हैं √2A डिवाइडेड बाय 4, दोनों में से कोई भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको मैं फॉर्मूले में पुट करती, 4 4 × 16 डिवाइडेड बाय 3 पाई, ये दोनों को एक साथ लिखती मैं, R डिवाइडेड बाय A होल क्यूब इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाय 3 पाई R, ये A की वैल्यू लिखूंगी मैं यहाँ पे 4R डिवाइडेड बाय √2 होल क्यूब। तो ये R से R गेट कैंसल, ये √2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा √2/4, √2 ऊपर आ जाएगा और ये 4 नीचे। अब इसका क्यूब देखो, 16/3 पाई, √2 का क्यूब क्या होगा, 2√2, और 4 का क्यूब क्या होता है, 4 4 × 16, 16 4 × 64, 16 4 × 64, 2 1 × 2, 2 2 × 4। फिर ये 2 को हम क्या लिख सकते हैं, अभी देखो ये ऐसा आ गया यहाँ पे, 3 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाय, सॉरी 3 पाई नहीं, ओनली यहाँ पे पाई रहा और यहाँ पे 2 पाई रहा, ये √2 पाई, ये वाला √2 और ये पाई, ये 16 तो कैंसिल हो गया ना, ये 3 2 ज़ा, ये 3:2 रहा। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, √2 इंटू √2, तो मैंने ये √2 को हटाया, यहाँ से लिखा √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, π/3√2 इंटू 100। पैकिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या है, इंटू 100 है हमारे फॉर्मूले में। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 74%। देखो अगर आपको इतना सब निकालते नहीं आ रहा तो आपको अभी सिंपल क्या याद रखना है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो SCC में A इज इक्वल टू 2R फॉर SCC, फॉर BCC हमारा क्या आया था, 4R इज इक्वल टू √3A, और फॉर FCC ये था हमारा 4R इज इक्वल टू √2A। कैसे याद रखोगे, देखो ये जो 4R रहते ये इक्वल रहते काय के, बॉडी डायगोनल के, क्योंकि हमारा बॉडी सेंटर में बीच में, पूरी बॉडी के बीच में हमारा रहता, जो एटम प्रेजेंट रहता तो वो पूरा बॉडी के बीच में रहता, तो इसलिए ये √3A क्या है, हमारा बॉडी डायगोनल है। और जो हमारे स्क्वायर का डायगोनल रहता ये है हमारा स्क्वायर, ये एक फेस पे एटम प्रेजेंट रहता हमारे FCC में, स्क्वायर का डायगोनल क्या रहता, √2A, बॉडी डायगोनल क्या रहता, √3 इंटू साइड, √2 इंटू साइड। इस पर से आप याद रखोगे, इस वाले में BCC में √3A रहता और FCC में √2A रहता, और SCC में तो सिंपल एक R 2R मिला के हमारी क्या होती, एक A फॉर्म होती 2R से, ये एक R और एक R मिला के एक A फॉर्म होती, यानी 2R इक्वल टू A। तो ये होता है हमारा SCC में रिलेशन R का और A का, ये BCC में और ये FCC। उसके बाद जो अब हमारा एटॉमिक पैकिंग फैक्टर आया, यानी पैकिंग इफिशियंसी, SCC में कितनी आई, 52%, BCC में कितनी आई, 68%, और FCC में 74%। अभी देखो इसका मतलब क्या है पैकिंग फैक्टर का, ये मेरी यूनिट सेल है, इसमें जो एटम्स प्रेजेंट है
तो ये एटम्स ने इस यूनिट सेल का कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए, 52% वॉल्यूम, यानी इसका पूरा वॉल्यूम 100% है। तो उसमें से जो एटम्स प्रेजेंट है वो सिर्फ 52% वॉल्यूम में प्रेजेंट है यूनिट सेल के। तो ये जो बची हुई खाली स्पेस है ये कितनी होंगी, फिर जो बची हुई खाली स्पेस है यूनिट सेल की ये 52 है ना, तो ये कितनी होंगी फिर हमारी 48%। जब ये 52% हमारे एटम्स ने वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया यूनिट सेल का 100 में से, तो हमारा जो खाली स्पेस जो रहेंगी तो उसको वो कितनी रहेंगी 48%। तो इस खाली स्पेस को हम बोलते हैं वॉइड स्पेस। जो खाली प्लेस रहता है एम्प्टी स्पेस उसको हमने क्या बोला था, वॉइड नाम दिया था, वॉइड रहते वो वॉइड स्पेस। तो वॉइड स्पेस इस केस में क्या हो जाएगा, एससीसी में हमारा वॉइड स्पेस कितना रहेगा 48%। यहाँ पे 68% हमारा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया एटम्स ने, एपीएफ हमारा 68 है, तो वॉल्यूम हमारा कितना होगा, अगर ये 68% है तो वॉल्यूम हमारा फिर जो बचा हुआ वो कितना रहेगा, 100 में से हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 32%। और ये 74% है, इसको भी हम 100 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा वॉइड स्पेस, यानी हमारा 26%। तो ये आपको रिलेशंस याद रखने हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कैसे निकालना है वो भी आना चाहिए, अगर वो नहीं आया तो एटलीस्ट आपको ये याद रहना चाहिए। एससीसी में 52, बीसीसी में 68, एफसीसी में 74, इतना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया एटम ने, यानी बचा हुआ वॉल्यूम क्या रहेगा फिर वॉइड स्पेस, ये क्या रहेगा 32%। और देखो जो एफसीसी का रहता है, एफसीसी को ही हम सीसीपी भी बोलते हैं, वही एचसीपी का भी रहता, यानी हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक वाले का भी हमारा एपीएफ क्या रहेगा, पैकिंग इफिशियंसी 74% ही रहेगी। ये दोनों का सेम ही रहता है और वॉइड स्पेस 26%। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में ऑक्यूपाइड किया रहता है एटम्स का, एफसीसी में, इसीलिए उसको क्यूबिक क्लोज पैक बोलते हैं, क्योंकि इसमें एटम्स ज्यादा क्लोज रहते, सबसे ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किए हुए रहते। और सबसे ज्यादा फ्री स्पेस यानी एटम्स दूर दूर किस में रहेंगे, इस वाले में एससीसी में, क्योंकि देखो इसमें फ्री स्पेस कितना है, वॉइड स्पेस सबसे ज्यादा इसमें है, यानी इसमें सबसे ज्यादा खाली स्पेस रहेंगी इसमें। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, पैकिंग इफिशियंसी सॉलिड स्टेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।